जितनी फैंग कंपनीज की बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बहुत ओपन बात करना चाहता हूँ इस पे। डीएसए और सिस्टम डिजाइन पे फराज बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और आप मेरी बात से एग्री करोगे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो बिना डीएसए के भी वेब डेव के स्किल्स पे आपको हायर कर लेते हैं, अच्छा पैकेज दे देती है। बट इतनी ज्यादा हाइप क्यों है डीएसए और सिस्टम डिजाइन की? आपको लगता है फ्रेशर को 1 साल के बच्चे को सिस्टम डिजाइन की जरूरत है? सो जो आपने बोला था ना कि कुछ कंपनीज हैं जो नहीं पूछती डीएसए, यस देयर आर मेनी कंपनीज, दे आस्क हमें चाहिए जावा डेवलपर, तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा मैटर नहीं करता कोड कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते, उनको चाहिए कि बंदा आज ज्वाइन कर रहा है तो कल से काम करना स्टार्ट करते हैं हमारे लिए। तो वैसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं, उसमें भी लोग ग्रो कर जाते हैं ऊपर तक, तो बाद में सीख लेते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसए करने से ही काम होगा, बट इफ यू आर डूइंग डीएसए तो आपके लिए जो गेट्स है ना बहुत सारे और भी खुल जाते हैं। गूगल का प्रोसेस ऐसा रहता है कि इफ यू आर इन अ कॉलेज, तो कॉलेज में आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट में जो शॉर्टलिस्ट होगा 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़े अच्छे खास लेवल के होते हैं, तो उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे, देन देयर विल बी 4 to 5 राउंड्स। तो फराज मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको जो गूगल की अपॉर्चुनिटी आई थी वो थ्रू लिंक्डइन आई थी, तो एक कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, कैसे उनकी आप लाइमलाइट में आते हो कि हाँ ये बंदा यार ये सही लग रहा है? एक और चीज वो देखते हैं, वो थोड़ा सा सीनियर लोगों के लिए मैटर करेगा कि प्रीवियस कंपनी में देखी जाती है, देखते हैं कि सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस से देखते हैं। डीएसए ना पेशेंस का खेल है थोड़ा सा, उसमें कई बार हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, फिर गिव अप करने का मन करता है कि मेरे से तो हो ही नहीं रहे क्वेश्चंस, होते ही नहीं है मुझसे, मैं इतना टाइम लगा देता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन चला जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, गूगल से ना मुझे कॉल आया था दोबारा। अच्छा, दोबारा? तो आज का पॉडकास्ट पूरा पैक्ड है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका नाम है फराज, और फराज से हमने समझा उनका गूगल का एक्सपीरियंस, गूगल में कैसे काम होता है, किस टेक स्टैक में वो काम कर रहे थे, किस फीचर में वो काम कर रहे थे, वो सब जाना हमने इस पॉडकास्ट में। गूगल का हायरिंग प्रोसेस जाना कि गूगल कैसे हायर करता है, जो टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं गूगल के, वो कैसे लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट कर रहे होते हैं और क्या देखते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, ये सब आपको जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ वेब डेव वर्सेस डीएसए, मैंने पूछा कितना वेब डेव इंपॉर्टेंट है, कितना डीएसए इंपॉर्टेंट है, खाली ये गिनी चुनी कंपनीज ही हैं जो फोकस करती है डीएसए पे, या इसके अलावा जो और कंपनीज हैं उनका क्या माइंडसेट रहता है, एंड वो सब बातें करी हैं। और इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की जब बात आती है तो खाली यही कंपनीज हैं, इसके अलावा भी और कंपनीज हैं, वो सब आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा डिटेल में। बट शर्त एक है कि आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी, एंड उसके हिसाब से आप अपना एक प्लान बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इस पॉडकास्ट को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है अलॉन्ग विद बेल आइकन, ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आ पाऊँ। तो सब्सक्राइब तो बनता है, बाकी लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं फराज से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी, और बहुत कुछ सीखेंगे आपको एक माइंडसेट समझ आएगा, और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में आप कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे साथ पीछे बैठना चाहते हैं तो मुझे यहाँ ईमेल कर सकते हो, और अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मुझे आप यहाँ ईमेल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा आपको, एंड फिर हम आपसे बात करेंगे और फिर आप वहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। बाकी अगर मास्टर कोडिंग पे नहीं हो तो आ जाओ, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ मैं फ्रंट एंड बैक एंड के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, एंड अगर आप वहाँ नहीं हो तो आ सकते हो। चलिए बात करते हैं फराज से, जानते हैं उनकी कंप्लीट जर्नी, बहुत मज़ा आने वाला है आज। सो फराज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए भैया कैसे हैं? बस बढ़िया यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जो बच्चे आपको नहीं जानते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता है, प्लीज़ ओवर टू यू। ओके, सो हाय एवरीवन, आई एम फराज। भैया ने पूछा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आई वाज बोर्न इन यूपी और ब्रॉट अप इन ऑल ओवर ऑल द इंडिया, बिकॉज पापा आर्मी में थे तो हर जगह ट्रांसफर आता रहता था। आई ग्रेजुएटेड इन 21, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट क्यूरफिट, इट्स अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप, ज्वाइन गूगल आफ्टर दैट, और रिसेंटली हैव लेफ्ट गूगल एंड स्टार्टेड माई ओन कंपनी लर्नयार्ड, एंड वी आर टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अभी के लिए, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें करने वाले हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ फराज आपसे, गूगल में आपका अच्छा खासा सीटीसी था, आप जॉब कर रहे थे। जब एक नॉर्मल बंदा यूट्यूब को देखता है, कंटेंट क्रिएशन को देखता है, तो ज़्यादा पैसा रीज़न था गूगल छोड़ना? पैशन तो था, बट कहीं ना कहीं इनकम वाइज आप ज़्यादा अर्न कर रहे थे। सो मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं गूगल में काम कर रहा था ना, साथ साथ एड्स भी कर रहा था, हाँ प्रमोशंस भी कर रहा था, हाँ। साथ साथ पढ़ा भी रहा था, तो वो जो अमाउंट था ना, दैट वाज मच हायर देन सिर्फ पढ़ाने वाला अमाउंट, राइट? बट एज आई टोल्ड यू कि यार वो बहुत हेक्टिक था, वो सस्टेनेबल था ही नहीं। मतलब मैं उसको अगर चाहूँ तो 5 साल तक नहीं कर सकता उसमें। आई यूज टू गेट एग्जॉस्टेड, वीकेंड्स भी उसी में जा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, रातें जा रही हैं पढ़ाने में, 12-12 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, और सुबह उठ के गूगल का काम करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रात में मीटिंग्स होती हैं, आई हैड टू पोस्टपोन द क्लास, स्किप द क्लास, राइट? सो पैसे में वो ज़्यादा था, बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हो जाएगा फ्यूचर में, अगर हम लोग मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, देन लाइक देयर इज़ नो लिमिट, राइट?
तो मॉनेटरी वाइज भी अपना काम ऑब्वियसली बेटर रहता ही है। राइट। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा डाउन जा करके दोबारा से आप लेकर के चले जाएंगे। आप गूगल में थे, तो जो आपका प्रोजेक्ट था, आप किस चीज़ पे काम कर रहे थे? और जब वर्क लाइफ की बात होती है, मैं मानता हूँ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करती है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत टाइट है तो आपका काम और समय उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अगर ठीक है, आप कोई गूगल ज्वाइन करता है या करने वाला है, या वो प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबा है, गूगल करेक्ट। क्रैक करना, तो उसके बारे में बताइए कि क्या वर्क रहता है गूगल में जब हम काम करते हैं, और आपका कैसा काम था? ऑलराइट। तो दिस इज समथिंग ट्रू कि वो डिपेंड करता है टीम पे। अगर कोई ऐसी टीम है जो कि मेंटेनेंस में चली गई है तो वहाँ पे थोड़ा कम काम होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी टीम है जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू आएगा, राइट, तो फिर अच्छा खासा काम होता है। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज फीलिंग कि यार ये तो स्टार्टअप जैसा हो गया बिल्कुल ही। हम्म। एंड होता है ऐसा कि छोटी छोटी टीम्स बन के ना स्टार्टअप की तरह काम करती हैं फिर। राइट। राइट, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ। फिर वहाँ ये भूल जाओ कि तुम गूगल में हो या माइक्रोसॉफ्ट में, और प्रोजेक्ट की डेडलाइन टाइट है तो फिर तो फिर सबको आपको लगना पड़ेगा। लगना पड़ेगा। इनफैक्ट आवर मैनेजर यूज्ड टू डू दैट कि वो रात में बैठ कर के काम कर रहे हैं कभी कभी। जैसा हो हम्म। जाता था, रात में मीटिंग्स हो रही हैं, काम हो रहे हैं। सो डोंट थिंक कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काम नहीं होता है। अच्छा खासा काम हो जाता है व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज, यू आस्क कि कौन सी टीम का पार्ट था। सो आई वाज पार्ट ऑफ सर्च इंडिया। जो ओके। गूगल सर्च आप लोग सर्च करते हैं ना, हाँ हाँ। तो सर्च फीचर्स पे हम लोग काम करते थे। सर्च फीचर्स का भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा यहाँ पर। जैसे मान लो कि आपको शाहरुख खान की हाइट सर्च करनी है, यू विल राइट हाइट शाहरुख खान हाइट, तो टॉप पे लिख के आ जाती है ना, दैट इज बिल्कुल। वन ऑफ द सर्च फीचर। ओके ओके। हाँ, एज वगैरह भी आ जाती है। एज वगैरह आ जाती है टॉप पे। ओके वो एक सर्च फीचर हो गया। किसी मूवी के बारे में देखते हो तो उसके सॉन्ग्स, उसकी कास्ट, सब कुछ आता है, दैट इज अनदर सर्च फीचर, ओके। जस्ट टू मेक योर सर्च इजी। आपका टेक स्टैक क्या था गूगल में? जैसे टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो जैसे आपने फीचर वाइज तो बताया, टेक स्टैक किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे? ऑलराइट। सो फ्रंट एंड में जावा बेस्ड फ्रेमवर्क यूज होता था, ओके ओके। एंड बैक एंड में सी प्लस प्लस। ओह सो अच्छा। मैंने मोस्टली बैकएंड में काम किया था। स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे, आई वाज हैंडेड ओवर अ रिसर्च प्रोजेक्ट। आई थिंक आपसे डिस्कशन हुआ भी था मेरा हाँ स्टार्टिंग में कि बताया भैया था। रिसर्च का प्रोजेक्ट दिया, कोड तो मतलब ज़्यादा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। हाँ एंड यू सेड कि होता है ऐसे कि कई कई बार हमें भी रिसर्च का प्रोजेक्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडिंग कोडिंग ही हाँ। होती है उसमें, देयर इज अ रिसर्च वर्क ऑल्सो, देन देयर आर लाइक टेस्टिंग वर्क ऑल्सो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने काम किया था नॉलेज ग्राफ पे। ओके। जो मैंने बताया सर्च फीचर्स जिससे हाँ काम हाँ करते हैं, हाँ। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज ग्राफ में स्टोर होती है, वहां से आती है। सो आई वर्कड ऑन द एंटिटीज ऑफ नॉलेज ग्राफ, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बैक एंड जो कि सी प्लस प्लस में था। हम्म। देन कंट्रीब्यूटेड फ्रंट एंड साइड में थोड़ा सा। पता है क्या है फराज, मैं जितना आपसे बात कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जब आप कोई कंपनी में काम करते हो ग्रोथ आराम आराम से होगी आपकी। ये नहीं कि आप करेक्ट। एकदम से जैसे हमारे यहाँ तो एडिडास में एम सीरीज होती है, M4 M3 M2, हम्म। इस तरीके से लेवल अप हो रहे होते हैं। बट एमएनसीज में थोड़ा टाइम लगता है ग्रोथ में, ये मतलब धीरे धीरे होती है ग्रोथ। ये नहीं कि यस। एकदम से आपको मैनेजर बना देंगे, टाइम लगता है। एक्सपीरियंस गेन करते हो उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फराज मुझे एक बात बताओ, जब गूगल छोड़ने का टाइम आया तो क्या होता है, हर इंसान थोड़ा देखता है कि कोई भी, जैसे आप है या कोई भी जॉब छोड़ता है, कि मेरे पास मेरे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए। तो ऐसा कोई फिगर आपने अपने बैंक में डाल लिया था, या माइंड में था कि हाँ वो फिगर आ गया है, अब मैं जॉब को छोड़ के रिस्क ले सकता हूँ? ऑलराइट। ये तो बहुत ही मुश्किल है जॉब को छोड़ना, और रिस्क लेके आगे एफर्ट लगाना और किसी चीज को और बड़ा करना। तो ऐसा कोई फिगर था माइंड में, या बना लिया था वो फिगर अब छोड़ सकता हूँ? सही से बताना। बिल्कुल सही सही बताएंगे। सो मैंने लोन लिया हुआ था, हाउस लोन चल रहा था मेरे नाम पे। ओके। तो कितना उसकी लोन लिया था ये बताओ? कितना मतलब अमाउंट में, हाँ। आई थिंक 50 के आसपास 50 का के होगा। आसपास, ओके। तो अब वो कितना रह गया था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना रह गया था। हाँ। बट कुछ 1 डेढ़ साल उसकी किश्त दी थी, तो वो उसी से कटती थी सैलरी से। 53,000 समथिंग कट जाती थी। तो वो चीज़ क्लियर करना थी, है ना, क्योंकि अब कांस्टेंट सैलरी नहीं आने वाली। अब नहीं पता कि एक महीने बहुत अच्छा हो जाए, दूसरे महीने कम हो जाए, कुछ नहीं पता। और जब बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा आ रहा है उसको एकदम से जेब में लेकर के खर्च कर दिया। यू हैव टू कीप इट सेफ, राइट, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट कर सको और अपनी क्वालिटी को और अच्छे से इंप्रूव कर सको और अच्छे अच्छे एजुकेटर्स ला सको। सो लोन क्लियर किया। उसके बाद आई थॉट कि थोड़ा सा ना कहीं इन्वेस्ट भी कर देते हैं। तो मैंने एक दो कंपनीज में ऐसे इन्वेस्ट भी किया जहाँ से एक रिकरिंग मुझे थोड़ी सी इनकम आती रहे। कोई गाइड कर रहा अ, था आपको ये सब चीजों के बारे में? तो मेरे मामा हैं, वो अच्छा। ऑलरेडी बिजनेस में हैं, वो ओके मुझे थोड़ा ओके थोड़ा गाइड कर रहे थे कि ओके। यार यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, राइट। एक जो कमी मेरे अंदर है कि मैंने म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो वो चीज़ मैंने नहीं करी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक में कुछ 20-25 लैक्स के आसपास थे।
ओके, उसके बाद आप मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद आपको लगा कि हाँ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहा ही, हाँ, कॉन्फिडेंस तो था खुद में, ये मतलब है ना? कर लेंगे, एंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। हाँ, 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 सो हाँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना हाँ, चाहूँगा हाँ। आपको। गूगल से ना मुझे कॉल आया था दोबारा। अच्छा, दोबारा? ओके। हाँ, लाइक इट्स बीन 2-3 मंथ्स, हुँ, हुँ। तो मेरे पास कॉल आया रिक्रूटर का। ओके। पहले तो गूगल का नाम उस पे ट्रू कॉलर पे आ रहा था, तो मैं देख के डर गया। मैंने कहा ये क्या, मतलब कॉल क्यों आ रहा है मेरे हाँ, हाँ, पास? क्या हाँ। मैंने कुछ वीडियो में कुछ बोल दिया कहीं पर कुछ जा करके? तो आई पिक्ड अप द कॉल एंड रिक्रूटर ने बोला कि हायरिंग चल रही है एंड वी वांट टू हायर यू। तो मैंने कहा कि शायद आपने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं देखी होगी। मैं गूगल में काम कर रहा था, बट मैंने अभी कुछ महीने पहले ही छोड़ी है। सो ही सेड कि पूरी प्रोफाइल देखी हुई है आपकी। इनफैक्ट आपके मैनेजर ये थे, आप इस टीम में काम कर रहे थे, एंड योर फीडबैक्स हैव बीन गुड, दैट्स व्हाई वी आर अप्रोचिंग यू अगेन, कि आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। और कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। देयर इज अ पॉलिसी कि आप दोबारा से आ सकते हो, राइट? नेगोशिएशंस कर लेना आकर के, टीम सिलेक्शन कर लेना, नेगोशिएशंस कर लेना। आई सेड कि ओके। देखो अभी तो टाइम लगेगा डिसाइड करने में, और होपफुली ऐसा ना हो कि इतनी जल्दी ज्वाइन करना पड़े। जो भी स्टार्ट किया है वो अच्छे हाँ, से हाँ, हो हाँ। जाए, पहले वो वाली चीज़, हुँ, हुँ। फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो मैंने मम्मी को बताई ये वाली बात। अच्छा। मम्मी कह रही है कर ले ज्वाइन। अच्छा। मैंने कहा हाँ, अब अभी कभी कर ले ज्वाइन, और पुलकित मम्मियाँ पुलकित को भी बोल कि वो भी कर ले ज्वाइन। मम्मियाँ होती ऐसी हैं, भाई ठीक है, ये ज़्यादा सेफ ज़ोन मतलब फैमिली का एक हाँ, रहता है कि हाँ, वो ठीक है, वो सेफ है। करेक्ट करेक्ट। हुँ। तो उनके लिए जॉब अभी भी वो है। जब मैंने ये वाली बात अपने मामा को बताई, जैसे मैंने बताया ना वो मुझे गाइड करते थे, और पापा को बताई, तो उन्होंने ये बोला कि यार डोंट कीप बैकअप ऑप्शंस। अगर बैकअप ऑप्शंस रहेंगे ना, तो कभी ना कभी ऐसा स्टेज आएगा जब आपको लगेगा कि यार अब बस हो गया, यू विल फॉल बैक टू दैट बैकअप। हुँ, तो हुँ। वो चीज़ मत रखो। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस का डायरेक्ट सवाल है। जी। सवाल ये है कि अ, जितनी फैंग कंपनीज़ की बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बहुत हम्म। ओपन बात करना चाहता हूँ इस पे। डीएसई और सिस्टम डिज़ाइन पे फराज़ बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है और आप करेक्ट। मेरी बात से एग्री करोगे, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं, जो बिना डीएसई के भी डेवलपमेंट, वेब डेव के स्किल्स पे आपको हायर कर लेती है और अच्छा पैकेज दे देती बिल्कुल है। बिल्कुल। बट इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है डीएसई और सिस्टम डिज़ाइन की? इवन आपको लगता है फ्रेशर को 1 साल के बच्चे को सिस्टम डिज़ाइन की ज़रूरत है? सिस्टम डिजाइन की चलो बात करते हैं, डीएसए का मैं बता देता हूँ कि क्यों है इतनी ज़्यादा हाइप। आई इवन टॉक्ड टू द रिक्रूटर्स एंड बहुत सारे जो सीनियर जो रिक्रूटर्स हैं, उन लोगों से बात करी, हायरिंग मैनेजर से बात करी। डीएसए इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, वो ये डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, एंड वी विल बी एबल टू जज दीज टू स्किल्स। वन इज कि क्या वो कोड कर पा रहा है या नहीं। सेकंड थिंग इज क्या उसको अगर हमने एक प्रॉब्लम दी, उसको एल्गोरिथमिक अप्रोच बना के सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। अगर वो कर पा रहा है, तो वी कैन टीच हिम एनी टेक्नोलॉजी। ओके। उसको कोई भी टेक्नोलॉजी सिखा करके बंदे को हम लोग चालू कर देंगे कंपनी में ला करके, एंड दे हैव दिस बफर ना, कि 3-4 महीने अगर वो काम ना भी करे बंदा, हुँ, तो उनको सिखाने का बफर है। ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत आकर के अपना कंट्रीब्यूशन देना है। सो ओके। दैट्स व्हाई टीएसए इज इन हाइप इन ऑल ऑफ दीज कंपनीज। इनके पास थोड़ा सा गैप रहता है, एंड दे वांट कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वर्स आए, रेदर देन समबडी हु इज गुड एट अ पर्टिकुलर टेक। ओके, अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताना। ठीक है, आपने एक इंटरव्यू निकालने के लिए आप बहुत तैयारी करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब अंडर प्रोजेक्ट में काम करते हो, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं या बहुत रेयर लग रहे होते हैं? देखो बहुत सारे तो नहीं लग रहे होते कॉन्सेप्ट्स। हाँ। मतलब जैसे अगर मैं बताऊं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, मैंने ट्राइज वगैरह पढ़े थे, मैंने यूज़ तो नहीं करे कहीं पर भी। हुँ। बट क्योरफिट में मुझे ये मौका मिला था कि आई वेंट टू टेक अ सेशन ऑन गिटहब। ओके। गिटहब इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। उसमें ट्रीज के कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इंटरनली। ग्राफ इंटरनली हाँ, हाँ। ग्राफ के कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हालांकि 90% इंजीनियर्स को नहीं पता है, उनको यूज पता है बहुत अच्छे से, हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट कमांड्स से पता है। कमांड्स पता है। हाँ, राइट। इवन मुझे भी कमांड्स पता है। यस, अब वो इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे वो प्रोपोगेट हो रहा है पूरे ट्री में, हुँ, वो थोड़ा मजेदार चीज होती है। तो उन सब में बहुत हेल्प हो जाती है, इफ यू आर एक्चुअली गुड हुँ, एट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो आपको कोर लेवल की चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है, हुँ, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी डीएसए से। और कंपनीज चाहती भी हैं कि बंदा हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए फंडामेंटली, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है और वो जो सॉल्यूशन है ना वो फ्रेमवर्क में अवेलेबल नहीं है, तो बंदा जाकर के फ्रेमवर्क में चेंज कर दे। दैट्स व्हाई दीस कंपनीज हैव देयर ओन फ्रेमवर्क ना। गूगल का अपना कुछ फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड का, फेसबुक का अपना फ्रेमवर्क है। हुँ, हुँ। दे वांट दैट सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स। अगर कोई बच्चा नॉट ओनली गूगल लाइक कोई प्रोडक्ट बेस को टारगेट करना चाहता है, अकॉर्डिंग टू यू, आपने ऑलरेडी वहाँ काम भी किया है, इंटरव्यू आपका खुद का इंटरव्यू आपने 5 राउंड दिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या एक माइंडसेट होना चाहिए? ठीक है, डीएसए तो इम्पोर्टेंट है, और साथ-साथ और कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? ऑलराइट, तो डीएसए तो रिक्वायर्ड है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं, लाइक इट्स अ 45 मिनट इंटरव्यू। हुँ, हुँ। उसमें आपको क्वेश्चन सुनना है, क्लैरिफाई करना है। चलो थोड़ा बता भी दो फराज़, पूरा प्रोसेस गूगल का क्या रहता है? ठीक है। तो गूगल का प्रोसेस ऐसा रहता है कि इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, तो कॉलेज में आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में जो शॉर्टलिस्ट होगा, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, थोड़े अच्छे खासे लेवल के होते हैं।
तो उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे, देन देयर विल बी 4 to 5 राउंड्स, राइट। ओके। तो पहला राउंड होता है हमारा स्क्रीनिंग राउंड। स्क्रीनिंग राउंड में इफ़ यू गेट सेलेक्टेड तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, इफ़ यू गेट रिजेक्टेड तो प्रोसेस खत्म। वो जो राउंड है ना, उसका फाइनल इवेल्यूएशन में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ओके। हाँ, ओके। वो स्क्रीनिंग के लिए है। तो either a hard question or 2 medium level questions will be asked to you, and you have to answer and code both of these and tell the space and time complexity of these questions. इसमें ऐसा नहीं होता कि गुंजाइश रह गई कि मैंने एक कर दिया था यार, एक से क्यों नहीं हुआ, तो नहीं हो पाएगा एक से, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। उनको गिने चुने लोग लेने हैं। देन उसके बाद फिर आपके 3 या 4 कोडिंग राउंड फिर से दोबारा होते हैं। हम्म। अगेन सेम रहता है सब कुछ, 45 मिनट्स, 2 मीडियम लेवल क्वेश्चन और 1 हार्ड लेवल क्वेश्चन। या कई बार ऐसा होता है मेरे से एक ईजी भी क्वेश्चन पूछा था, बट उसके इतने सारे फॉलोअप्स थे कि करते करते उसको मीडियम और हार्ड लेवल तक लेके चले गए। सो क्वेश्चन सुनना है, उसको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो कंप्लीट नहीं होता, इट्स एम्बिगुअस। अब वो ओके। इंटरव्यू जानना चाहता है कि क्या इस बंदे का दिमाग इतना चल रहा है कि वो मेरे से पूछे ये सारी चीज़ें। हम्म। उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन द अप्रोच। ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द कोड। अब कोड में आपको कोई कोड एडिटर वगैरह नहीं मिलता, ओके। नोटपैड जैसे उसमें गूगल डॉक में लिखना होता है बेसिकली। कितना एक्यूरेसी होनी चाहिए? पूरा 100% कोड लिखना सही है, या फिर थोड़ा सूडो कोड लिखा है उससे वो एक आइडिया लेते हैं कि हाँ ये सही जा रहा है, या पूरा 100% एक्यूरेसी ही चेक की जाती है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो अच्छा कोडर है ना, हाँ। उसके लिए 100% करेक्ट कोड लिखना ज़्यादा आसान है रेदर देन सूडो कोड। तो ओके। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है करते करते कि वो पूरा ही कोड लिखता है बंदा, फिर उसमें कहीं हम्म। कहीं मिस्टेक्स होती हैं और वो मिस्टेक्स सिग्निफिकेंट हैं, तब तो वो इंटरव्यूअर खुद से बोल देंगे कि कैन यू स्पॉट दिस एरर, तो अच्छा। आप ढूंढ के बता दो। हो जाती हैं गलतियां, मतलब उतना एक्सेप्टेबल है। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि आप बस जस्ट सूडो कोड लिख करके आ जाएं। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जो भी चूज करना है हम्म। वो इंटरव्यूअर उसके हिसाब से अरेंज करवा देंगे, बट यू हैव टू ओके। कोड दैट। ओके। ओके। कोड करने के बाद स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, अगर कुछ ओके। इंप्रूवमेंट हुआ इंटरव्यूअर खुद बोल देगा कि कैन यू इंप्रूव द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके हिसाब से फिर इंप्रूव करना है। लास्ट में एक और राउंड होता है गूगलीनेस राउंड। ये तो टेक्निकल हो गया। हम्म। उसके बाद देखेंगे कि बंदा कल्चर में फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कंपनी के। ओके। उसमें सिचुएशन रिएक्शन, कि आप इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करोगे, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। तो फराज, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको जो गूगल की अपॉर्चुनिटी आई थी वो थ्रू लिंक्डइन आई थी, हम्म। राइट? तो एक कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए कि जैसे बहुत सारे टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं, उनकी कैसे, उनकी आप लाइमलाइट में आते हो कि हाँ ये बंदा यार ये सही लग रहा है, वो क्या क्या उनका एक माइंडसेट रहता है, क्या देखते हैं वो प्रोफाइल में लिंक्डइन पे स्पेशली? बिकॉज आजकल लिंक्डइन पे रहना बहुत जरूरी है अगर आप आईटी करेक्ट। प्रोफेशनल हो तो। मैंने भी ये सुना है कि लिंक्डइन में आजकल बहुत लोगों को रीच आउट किया जा रहा है, हम्म। जिससे जिसने भी स्विच किया होता है, मैं बात करता हूँ कि कैसे आपने जॉब हंट किया, कि मुझे तो बताना है लोगों को कि कैसे जॉब हंट करना है इस सीजन में। हम्म। सो वो कहते हैं कि हमें रीच आउट कर लिया रिक्रूटर ने लिंक्डइन पे। आई इवन टॉक टू अ गूगल रिक्रूटर, जिन्होंने कहा कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑफ रिक्रूटर्स। बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, वो सर्च करते हैं, हम्म। कीवर्ड से सर्च करते हैं। जैसे? जैसे कि मान लो कि उनको एक सी प्लस प्लस डेवलपर चाहिए, तो हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए दे हैव एन ऑप्शन कि किसी के स्किल सेट में अगर सी प्लस प्लस पड़ा हुआ है, दे विल ओके। फिल्टर द प्रोफाइल्स अकॉर्डिंगली। किसी ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सी प्लस प्लस में, तो वो फिल्टर होकर प्रोफाइल आ जाएगी। एक और चीज़ वो देखते हैं, वो थोड़ा सा सीनियर लोगों के लिए मैटर करेगा, कि प्रीवियस कंपनी में देखी जाती है। हैं, देखते हैं कि देखते सर्विस हैं, बेस से है, प्रोडक्ट बेस से है। देखते हैं क्यों, क्योंकि उनका काम आसान हो रहा है ना इस चीज़ से। अब ऑलरेडी कोई बंदा फैंग कंपनी से ही है तो उनके लिए इजी है। हाँ, उनको लगेगा कि तो यार ये इसके ये रहता है, चांसेस हैं। पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरे को ये फील होता था जैसे हम्म। अगर आपका बैकग्राउंड सर्विस बेस से है ना, हम्म। और जो मान लो कोई गूगल का रिक्रूटर है या माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो देखते हैं कि यार थोड़ा जजमेंटल रहता है ये। रहते हैं जजमेंटल, इनफैक्ट कॉलेज के हाँ। बेसिस पे भी रहते हैं कि हम्म। आईआईटी से है, ये एनआईटी से है। देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन फॉर दिस, कि अगर एक आईआईटी वाले बच्चे को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, तो उनको लगता है कि उसके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा हैं, तो हमारा एफर्ट बच जाएगा। उनके हम्म। टारगेट्स है ना, कितने बंदे रिक्रूट करने हैं हमें। और रही बात सिस्टम डिज़ाइन की, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रेशर्स के लिए इतना ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है। उनसे लो लेवल डिज़ाइन पूछा जाता है, कि मान लो आपको एक चेस गेम बनाना है तो कैसे बनाओगे। और वो सारी चीज़ें अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ा हुआ है, हम्म। आपने डीबीएमएस अच्छे से पढ़ा हुआ है कि स्कीमा वगैरह कैसे बनाते हैं, हम्म। दैट शुड बी सफिशिएंट। हाई लेवल पे सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है, बिकॉज वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी होती है काम में अच्छे सिस्टम डिज़ाइन करने की। ओके। तो ये सीन है। और कंपनी ज़्यादा फालतू में चीज़ें और नहीं पूछती कि भाई आपने अगर आपने रिएक्ट पे काम कर रखा है तो बहुत सारे रिएक्ट में घुस जाएंगी, इतना नहीं पूछती है। उनको पता है रिएक्ट में काम कर रखा है तो कर रखा है, ट्रस्ट कर लिया आप पे। हम्म। और नहीं कर रखा तो सिखा देंगे मैं तो बखूबी। हमेशा एक बात बोलता हूँ, फ्रेशर्स के लिए आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, और वहीं से ही बेस बनेगा, वहीं चीजें आप कनेक्ट करोगे, लॉजिक भी लगाना होगा, फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, तो आप थोड़ा कोड के साथ फैमिलियर होना शुरू हो जाओगे। यस। बिकॉज डिबगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छा डिबग करना कोड को सीख गए ना, आप लॉजिक तो बना लोगे। जब आपने, अगर आप
डीएसए अगर आपका स्ट्रांग है और जैसा कोड एग्जिस्टिंग लिखा है, समटाइम क्या होता है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम नया कोड नहीं लिख सकते, आपको लेगेसी कोड को देख के ही अडेप्ट करना होता है। बहुत सारी हेल्पर फंक्शंस होते हैं, यस पैकेजेस बने होते हैं, उनको ही आपको रीयूज करना होता है, तो धीरे धीरे समझ आने लग जाती हैं चीज़। यस। और जो आपने बोला था ना कि कुछ कंपनीज हैं जो नहीं पूछती डीएसए, यस देयर आर मेनी कंपनीज, दे आस्क कि हमें चाहिए जावा डेवलपर, तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा मैटर नहीं करता कि भाई कोड कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते। उनको चाहिए कि बंदा आज ज्वाइन कर रहा है तो कल से काम करना स्टार्ट करते हैं हमारे लिए। तो वैसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं और उसमें भी लोग ग्रो कर जाते हैं ऊपर तक, वो बाद में सीख लेते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसए करने से ही काम होगा, बट इफ़ यू आर डूइंग डीएसए तो आपके लिए जो गेट्स है ना वो बहुत सारे और भी खुल जाते हैं। आते आते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एडवाइस हम जरूर जानेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है? ओके, तो डीएसए ना पेशेंस का खेल है थोड़ा सा। उसमें कई बार हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, फिर गिव अप करने का मन करता है कि मेरे से तो हो ही नहीं रहे क्वेश्चंस, होते ही नहीं है मुझसे, मैं इतना टाइम लगा देता हूँ, एक एक घंटा, दो दो घंटा, पूरा पूरा दिन चला जा रहा है। तो उसमें आपको पेशेंस से काम लेना है। यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन अगेन सी कि अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? सिक्वेंशियली टॉपिक्स को पढ़ो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि कई बार सीधा लोग जंप करेंगे बाइनरी सर्च पे। तो बाइनरी सर्च करने से पहले पता भी तो होना चाहिए कि सॉर्टिंग क्या होती है, टू पॉइंटर अप्रोच क्या है, वो चीज़ें पता होना चाहिए। दिमाग धीरे धीरे करके खुलता है ना। एकदम से कुछ मुश्किल सिखा दोगे, बहुत बड़ा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा दोगे, समझ में नहीं आएगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसको भी 10th क्लास तक की मैथ्स आती है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वेरी वेल। ओके। बट प्रैक्टिस इज समथिंग दैट इज नीडेड। वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। यू हैव टू सॉल्व इनफ क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। कोड तो लिखना पड़ेगा यार, बिना लिखना कोड पड़ेगा। लिखने लिखे आप देख देख के या फिर थ्योरी बेस पे चलोगे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर आप करेक्ट, डेवलपमेंट रोल को टारगेट कर रहे हो तभी तो कोड तो लिखना ही पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा डेवलपमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उम्मीद करता हूँ फराज के जितने इनसाइट्स थे आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत कुछ सीखा होगा आपने थ्रू आउट द पॉडकास्ट। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू जी।